नमस्ते। एक सवाल जो हमेशा से पूछा जाता रहा है कि सफलता आखिर मिलती कैसे है, किस्मत से या फिर अपनी होशियारी और कोशिश से। आज हम इसी बड़े सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, दो बहुत ही दिलचस्प पुरानी भारतीय कहानियों के जरिए। मतलब क्या हमारी जिंदगी की कहानी पहले से ही सितारों में लिख दी गई है या फिर हम खुद अपनी कहानी के लेखक हैं? यही वो सवाल है जो हमारी आज की दोनों कहानियों के दिल में बसा है। और कमाल की बात यह है कि दोनों कहानियों की हीरो अलग अलग है, पर उनका सपना वो एक ही है। एक ऐसा सपना जो लगभग नामुमकिन था। तो चलिए, आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो हम अपने दोनों हीरोज से मिलेंगे, फिर जानेंगे कि उनका वो एक सपना क्या था। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे किस्मत और धोखे ने अपना अपना खेल दिखाया, और अंत में इन दोनों रास्तों का अंजाम क्या हुआ। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी के दो हीरो हैं और दोनों ही बहुत साधारण इंसान हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है, एक ऐसा पल जो उन्हें एक अनोखे सफर पर भेज देता है। तो पहला है हमारा पथिक, एक व्यापारी का बेटा। इसे किस्मत पर इतना यकीन था, इतना कि उसने किस्मत के बारे में लिखी एक किताब खरीद ली और इसी बात पर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। उसने अपना नाम ही रख लिया प्राप्त व्यय अर्थ, जिसका मतलब है वो जिसे वही मिलता है जो किस्मत में लिखा है। दूसरी तरफ है एक जुलाहा, एक मामूली बुनकर। उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब वो एक त्योहार में राजकुमारी को देख लेता है और उसे देखते ही प्यार में ऐसा पड़ता है कि बेहोश हो जाता है। तो देखिए, एक को चला रहा है उसका विश्वास और दूसरे को उसका जुनून। अब सबसे मजेदार बात क्या है पता है? ये दोनों जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, एक ही चीज के पीछे पड़ जाते हैं, एक ही सपना देखने लगते हैं। और वो सपना था एक राजकुमारी का, एक ऐसा लक्ष्य जो उनकी पहुंच से मीलों मीलों दूर था। देखिए, ये सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात नहीं थी, ये बात थी अपनी हैसियत को बदलने की, समाज के बनाए नियमों को तोड़ने की। ये एक ऐसी जिंदगी पाने की जिद थी जिसके बारे में सब कहते थे कि तुम इसके लायक ही नहीं हो, ये तुम्हारे लिए नामुमकिन है। तो सवाल ये है कि इस नामुमकिन से दिखने वाले लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने किया क्या? बस यहीं से दोनों की कहानियां एकदम अलग अलग रास्तों पे चल पड़ती हैं। एक तरफ हमारा पथिक है जो पूरी तरह से किस्मत के भरोसे बैठ जाता है कि जो होना है होके रहेगा, और दूसरी तरफ है जुलाहा, जो फैसला करता है कि वो अपनी किस्मत खुद लिखेगा, भले ही इसके लिए उसे एक बहुत बड़ा धोखा, एक बहुत बड़ा झूठ ही क्यों ना रचना पड़े। पथिक का सफर तो बस इत्तेफाकों की एक लड़ी है। उसे घर से निकाला जाता है, वो एक नए शहर पहुंचता है और वहां गलती से उसे राजकुमारी के कमरे तक जाने का एक रास्ता मिल जाता है। वो कोई प्लान नहीं बनाता, कुछ नहीं सोचता, बस जिंदगी उसे जहां ले जा रही है वो चुपचाप चलता जा रहा है। उसकी पूरी जिंदगी का फलसफा बस एक लाइन में है, जो उसकी किताब में लिखी थी, जो चीज जिसे मिलनी है वो उससे मिलकर ही रहती है, उसे तो बनाने वाला भी नहीं रोक सकता। बस यही एक लाइन है जो वो अपने पूरे सफर में दोहराता रहता है, और जो भी होता है उसे किस्मत मानकर कबूल कर लेता है। और अब देखिए जुलाहे को, बिल्कुल उल्टा। वो पूरी प्लानिंग करता है, एक जबरदस्त धोखा तैयार करता है। उसका बड़ा ही दोस्त एक मशीन वाला गरुड़ पक्षी बनाता है। वो खुद भगवान विष्णु का रूप धरता है और रात में उस गरुड़ पर उड़कर राजकुमारी के कमरे में पहुंच जाता है। और वहां जाकर क्या कहता है कि मैं भगवान विष्णु हूं और तुम पिछले जन्म में मेरी पत्नी थी, और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम्हारे परिवार को श्राप दे दूंगा। मतलब सोचिए क्या जबरदस्त प्लान है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ना तो पथिक को सिर्फ उसकी किस्मत ने जिताया और ना ही जुलाहे को सिर्फ उसके धोखे ने। दोनों की कहानियों में कुछ ऐसा हुआ जो उनके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर था। पथिक के मामले में तो किस्मत ने जैसे कमाल ही कर दिया। हुआ ये कि जिस राजकुमार को राजकुमारी से मिलना था वो आया ही नहीं, और राजकुमारी ने अंधेरे में हमारे पथिक को ही वो राजकुमार समझ लिया। मतलब पूरी तरह से गलतफहमी और किस्मत का खेल, जिसने पथिक की इस सोच को सही साबित कर दिया कि जो होना है वो होकर रहेगा। और उधर जुलाहे का क्या हुआ? उसका झूठ इतना बड़ा हो गया, इतना फैल गया कि बात असली भगवान विष्णु तक पहुंच गई। राजा को लगा कि उसका दामाद तो सच में भगवान है और वो घमंड में चूर हो गया। नतीजा, पड़ोसी राजाओं ने हमला कर दिया। अब जुलाहा तो बेचारा फंस गया। उसे लगा अब तो मरना तय है, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए असली भगवान विष्णु को मैदान में उतरना पड़ा और लड़ाई जीतनी पड़ी। सोचिए, धोखा इतना कामयाब हुआ कि भगवान को मदद करनी पड़ गई। तो फिर दोनों ने अपना नामुमकिन सा सपना पूरा कर लिया।
अब जरा देखते हैं कि आखिर में हुआ क्या और इन कहानियों से हमें सबक क्या मिलता है। नतीजा ये हुआ कि दोनों को ही राजपाट और दौलत मिली, लेकिन रास्ते एकदम अलग थे। पर सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? जुलाही की कहानी का जो सबक बताया जाता है वो ये है कि धोखा देना बुरी बात है। अरे भाई, उसी धोखे से तो उसे सब कुछ मिला। शायद ये कहानी ये भी बताती है कि भले ही चालाकी से काम बन जाए, पर समाज आखिर में किस्मत को ही बेहतर मानता है। मतलब एक ने जो मिला उसे चुपचाप कबूल कर लिया और उसे इनाम मिला, और दूसरे ने एक झूठ के सहारे अपनी ही एक नई दुनिया बना ली और इनाम उसे भी मिला। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए ही रह जाता है कि जीने का बेहतर तरीका कौन सा है? वो जिसमें इंसान सब कुछ किस्मत पर छोड़कर इंतजार करता है, या फिर वो जिसमें इंसान अपनी मंजिल पाने के लिए सही गलत की परवाह किए बिना अपनी दुनिया खुद बनाता है?